तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, ये सारी चीजें है। उसकी बॉडी में हर हफ्ते चेंजेस हो रहे हैं, आपकी में हो नहीं रहे, इट कुड बी अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। लो यूट्यूब खोल रहे हो, कुछ भी खोल, दूसरा खोलने का मन कर रहा है, पढ़ाई करो तो मन कर रहेगा डाइट के ऊपर, डाइट चेंजेस करने होंगे तुम्हें, जिंक ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन को लेको या फिर तुम हाइट को ले लो। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर वीडियो आ चुकी है, 11 वार्निंग्स दी गई है कि जैसे तुम लो फील करते हो, तुम्हें महसूस नहीं होता पावर अंदर से, तुम एकदम फटी यूज़ करते हो, एकदम बदोश होते रहते हो, एकदम होश में नहीं रहते हो, तुम्हें फीलिंग अच्छी नहीं आती, ये सारी चीज़ें बता दी है चट्टेक भाई ने। तो अच्छा तो लगा मुझे उन्होंने बताया, बट इनके सॉल्यूशंस इन्होंने इतने ज़्यादा फोकस करके नहीं बताया, तो उसको लेट सी करते हैं हम लोग। जोर बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। जैसे दोस्त के साथ जिम, तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, तुम अगर जिम जा रहे हो तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, तुम ऐसे ही लुकड़े पकड़े हो एकदम पतले, तो समझ जाओ तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरोन है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, ये सारी चीजें है। उसकी बॉडी में हर हफ्ते चेंजेस हो रहे हैं, आपकी में हो नहीं रहे, इट कुड बी अ साइन ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। गारंटी कोई नहीं है कि आपका लो ही है, पर साइन समझ रहे हो? तो एक इंडिकेटर हो सकता है मे बी कि रिड्यूस सेक्स ड्राइव जो है वो आपकी टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट कर रही है। ब्रेन फॉग का बेसिकली आप मतलब है कि आपका फोकस जो है ना वो कहीं लग नहीं रहा, आप एक टाइम पे तुम एक चीज कर रहे हो, दूसरे पे तुम्हारा फोकस होती है, सर में खुजली होती है, फिर आप व्हाट्सएप तुम एक करने की चीज कोशिश कर रहे हो बट कर ही नहीं पा रहे हो, इंस्टा खोल रहे हो, यूट्यूब खोल रहे हो, कुछ भी खोल रहे हो, दूसरा खोलने का मन कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हो तो मन कर रहा है कि कुछ और देख लूँ, गलत चीजें कर लूँ, ये सारी चीजें तुम्हारे माइंड में आ रही है। दिखता है और सरदर्द होती है, हल्की हल्की गर्मी लगती है, उसके बाद सोचते हो कुछ पिक्चर देखता हूँ वो भी नहीं देखी जाती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अब मेरा आई थिंक 400 कुछ टेस्टोस्टेरोन आया था। वहाँ पर रॉक को देखो, ये इसका टीनेज की पिक है, इसको ऐसे ही हो गया। जो गायनोकेमिस्ट्री है हॉट फ्लैशेस बेसिकली एक ऐसा एपिसोड होता है शरीर में, एक ऐसा फेज आता है 30 40 50 सेकंड्स का, कोई 3 मिनट। तो बेसिकली अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे। तो देखो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि तुम्हें फोकस जो मेनली करना है वो तुम्हारा रहेगा डाइट के ऊपर, डाइट चेंजेस करने होंगे तुम्हें, तुम्हारे डाइट के अंदर जिंक ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करना होगा, विटामिन डी सन से ले सकते हो जिससे तुम्हारा इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन होगा। एंड देखो बेस्ट एक्सरसाइज को यूज़ कर सकते हो तुम, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम बजाओगे जिम में जाकर उतना ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। तुम इससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो जिसमें तुम्हें ताकत लगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तुम इसमें बेंच प्रेस कर सकते हो या फिर तुम डंबल्स को, तुम्हें कार्डियो करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, जिसमें तुम्हें ताकत लगे, इसमें महसूस हो कि तुम कुछ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। एंड देखो और एक पॉइंट फैक्टर है कि तुम्हारा स्लीप, स्लीप बहुत बड़ा फैक्टर है टेस्टोस्टेरोन को लेको या फिर तुम हाइट को ले लो, तुम्हें 7 से 9 घंटे की स्लीप तो लेनी है, क्योंकि स्लीप जो है वो गेम चेंजर की तरह काम करता है। अगर तुमने सारी चीज़ें की और ये नहीं किया तो सब बर्बाद है। ये बहुत ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। और देखो जितना हो सके उतना अवॉइड करो अल्कोहल, ये सारी चीज़ें को, जो भी तुम्हारा शुगर है ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को एकदम डीप एकदम गिरा के वाट लगा जाता है, इसलिए इन सारों को हटाओ। और देखो रिड्यूस स्ट्रेस, जितना हो सके उतना स्ट्रेस को कम करो, जितना टेंशन लेते हो, तुम सोचते हो बीवी ऐसी हो जाएगी, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो सारे की तुम फालतू की चौचलेबाजी सोचते हो जो, उनको सबको हटाओ, फेंक दो उठा के, और जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, मेडिटेशन करो एंड चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो। एंड अवॉइड टी सेल्स, ये सब बता दिया है, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों को छोड़ो, फालतू की चीज़ों को, क्योंकि अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा तो तुम अच्छा फील करोगे, अच्छे दिखोगे, सब कुछ एक नंबर होगा। एंड जितना हो सके उतना कोल्ड शावर लो, सनलाइट में जाओ, भीगी बिल्ली बन के घर में मत बैठे रहो, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा बूस्ट होगा उससे, या बहुत ज़्यादा हाइक। एंड बाकी सब चीज़ों को फॉलो करो डाइट में, एंड तुम्हारा स्लीप, और टेंशन मत लो। और देखो ये सारे साइंस हैं, इन सबको देख सकते हो तुम्हें तो पता ही है, रिड्यूस मसल मास हो जाता है, नहीं चढ़ रहा तुम्हें, मास नहीं चढ़ रहा, या फिर तुम्हारा फैट इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा या नहीं हो रहा, तुम्हें लैपिडो है, मूड स्विंग हो जा रहा है तुम्हें फटाफट, तुम्हें ब्रेन फॉग हो जा रहा है, मेमोरी इशू है, तुम मेमोरी की प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ याद नहीं हो रहा है, या फिर तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है, तो ये भी एक कारण है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होने का, या ज़्यादा भी हो सकता है। एंड वीकर बोन्स तुम्हारे कमज़ोर, तो जाओ धूप में निकलो, विटामिन डी लो, एक कंकाल मत बनो, एक मर्द बनने की कोशिश करो, मैस्कुलिन मैन। एंड वीकर बोन्स को हटाओ, रिड्यूस मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा मोटिवेशन एकदम कम कर देता है अगर कम है तो, और इसको बढ़ाओ जितना हो सके। कुछ तो कहते हैं कि प्याज भी खाने से होता है, प्याज खाओ एंड धूप लो एंड अच्छी खासी डाइट लो, स्लीप लो, ये सारी चीज़ें। स्लो रिकवरी आफ्टर वर्कआउट, फीलिंग सोर फॉर टू लॉन्ग, तो ये सब तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लक्षण हो सकते हैं, इन सबको देख लो। एंड अगर कुछ अच्छा लगा वीडियो में तो बताना, एंड आगे किस टॉपिक पर वीडियो बननी चाहिए कमेंट कर देना। एंड इस टाइप की वीडियोस तुम्हें अच्छी लगी तो बताओ एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है।